फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में बायोलॉजी एमाइंस का फंडामेंटल एनालिसिस समझेंगे। इसके लिए हम एनालिटिक्स का यूज करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे माफी चाहता हूं कि एनालिसिस की वीडियो मैं एक हफ्ते से ला नहीं सका, और इसकी खास वजह थी मेरा सिस्टम क्रैश हो चुका था और इसको फिक्स करने में बहुत वक्त लग गया। सारे कोशिशों के बाद ये फिक्स हो चुका है और मैं कोशिश करूंगा इस हफ्ते से आपको रेगुलर वीडियोस मिलती रहेगी। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर दें और इस वीडियो को लाइक कर दें। चैनल के वीडियो सेक्शन में फंडामेंटल एनालिसिस के और भी वीडियोस मिल जाएंगे। तो बालाजी माइंस के 10 साल पहले अगर 10,000 आप इस कंपनी में इन्वेस्ट किए होते तो आज वो कितना बना होता, ये देखने के लिए आपको वीडियो के आखिर तक देखना होगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और एनालिसिस शुरू करते हैं। इस कंपनी को स्टार्ट हुए यानी 34 साल से ज़्यादा हो चुका है। ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 1988 में और ये बनाती है प्रोडक्ट्स जैसे कि एलिफेटिक अमाइंस, अमाइन डेरिवेटिव्स, स्पेशलिटी केमिकल्स। इसके पास 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं और इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल होता है फार्मा, एग्रोकेमिकल्स, एनिमल फीड्स, डाइस एंड टेक्सटाइल्स जैसी इंडस्ट्रीज में। अमाइंस के पास होटल डिवीजन भी है और ये चलाता है 5 स्टार होटल सोलापुर में, जिसमें 129 कमरे हैं और ये होटल डिवीजन टोटल रेवेन्यू में 2.2% तक कंट्रीब्यूट करता है। क्लाइंट्स की बात करते हैं तो निफ्टी 50 जैसी कंपनीज यहाँ पे नजर आ रही है, जैसे डॉक्टर रेड्डीज, सन फार्मा, और स्पेशलिटी केमिकल्स में अगर देखेंगे एचपी और इंडियन ऑयल जैसे कंपनीज भी इसके क्लाइंट लिस्ट में मौजूद है। इसका मतलब ये है कि इसके पास जो क्लाइंट्स हैं वो बहुत ही बढ़िया क्लाइंट्स हैं। और ग्लोबल सप्लाईज की बात करते हैं तो 40 से ज़्यादा कंट्रीज में इसकी प्रोडक्ट्स की सप्लाई होती है। अगर इस कंपनी में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपको रखना होगा पेशेंस और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना होगा। जैसे कि आप जानते हैं कि वॉरेन बफेट कहते हैं कि अगर आप किसी शेयर को 10 साल के लिए खरीदने तैयार नहीं हैं तो 10 मिनट के लिए उसके मालिक होने के बारे में भी ना सोचें। ऊपर आए बटन को क्लिक करें, कंपनी के फंडामेंटल्स की और भी वीडियोस मिल जाएगी। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने के लिए हम देखेंगे कंपनी के सेल्स ग्रोथ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट, रिजर्व्स और बोरिंग्स, कैश फ्लो रेशियोज और रिटर्न्स। पहले बात करते हैं हम सेल्स की। एग्जांपल से समझेंगे। कंपनी का सेल्स हमेशा ऊपर होना चाहिए और एक्सपेंसेस नीचे है। और एग्जांपल यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक्सपेंसेस ऊपर है और सेल्स नीचे है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बालाजी एमाइंस 10 साल में किस तरीके से परफॉर्म किया है ये देखेंगे। येलो कलर की लाइन में आप देख सकते हैं सेल्स और व्हाइट कलर की लाइन में आप एक्सपेंसेस। तो हमारा पहला चेक ये है कि सेल्स ऊपर है और एक्सपेंसेस नीचे है। दूसरा हमें ये देखना हो कि सेल्स और एक्सपेंसेस के बीच में गैप कितनी है। आप शुरुआत में अगर देख सकते हैं तो गैप यहाँ पे कम नजर आ रही है और 5 सालों में अगर हम देखते हैं तो गैप बढ़ते हुए नजर आ रही है। जितना ज्यादा गैप है उतना ज्यादा प्रॉफिट बन रहा है। तो ये प्रॉफिट कितना बन रहा है ये हम समझेंगे आगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। दूसरा चेक हमें ये देखना है कि कंपनी का सेल्स नीचे की ऊपर की तरफ जा रहा है या नहीं। तो ये कंपनी का सेल्स नीचे से ऊपर की तरफ गया है, लेकिन यहाँ देख सकते हैं थोड़ा सा धीमे हुआ है। तो ये ग्रोथ के थ्रू हम पता कर सकते हैं कि नीचे से ऊपर की जाने की तरफ यानी वो पॉजिटिव नंबर मिलेगा और ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो नेगेटिव नंबर मिलेगा। लेफ्ट साइड के चार्ट पे आप ईयरली सेल्स ग्रोथ देख सकते हैं और कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ आप राइट साइड के चार्ट पे देख सकते हैं। हम चार्ट में देख सकते हैं कि स्टार्टिंग से लेके अब तक यानी -1% सबसे नीचे रहा है और सबसे हाई 77% रहा है। तो टारगेट लाइन है हमारी 10% की। टारगेट लाइन के हिसाब से अगर देखेंगे तो यहाँ पे पिछले 5 सालों में एक बार ऐसा है जो टारगेट लाइन को रीच नहीं कर पाया है। और शुरुआत में अगर देख सकते हैं 2015 से लेके 17 तक यानी टारगेट को अचीव नहीं कर पाया। बाकी आप देख सकते हैं 19 से लेके 37% की। अगर एवरेज ग्रोथ की बात करते हैं 10 सालों का एवरेज 18% है, 5 सालों का 28% है और 3 सालों का देख सकते हैं 35% है। टारगेट लाइन की बात करते हैं तो 10% की है, तो 10% से ऊपर ही नजर आ रहा है। अब हम समझेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। जो हमने देखा था तो एक्सपेंसेस और सेल्स के बीच में जितनी गैप ज्यादा हुई थी और ये हम यहाँ पता कर ले सकते हैं। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एक फाइनेंशियल रेशियो है जिसमें कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी मेजर करते हैं। जिससे हमें कंपनी का कोर बिजनेस का प्रॉफिटेबिलिटी पता चलता है। कॉम्पिटिटर की भी एनालिसिस
करने में आसानी हो जाएगी। ऊपर आई बटन को क्लिक कर लें और भी आपको फंडामेंटल एनालिसिस कॉम्पिटिटर्स के मिल जाएंगे। तो यहाँ लेफ्ट साइड के ईयरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की चार्ट है और राइट साइड में आप एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ग्रोथ की चार्ट यहाँ पे नजर आएगी। तो पिछले 10 सालों में अगर बालाजी एमाइंस देखेंगे तो 15 सबसे नीचे बनाया है और 29% सबसे हाईएस्ट बनाया है, और हमारी जो टारगेट लाइन है वो 15% की है, यानी टारगेट लाइन से अबव ही उसने पूरा 10 सालों में परफॉर्म किया है। और 5 सालों की बात करेंगे तो पिछले 5 सालों में बहुत ही बेहतरीन तरीके से इन्हें 20% से ऊपर ही परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहा है। और एवरेज की बात करते हैं तो 10 सालों में 22% और 5 सालों में 24% और 3 सालों में 25%, यानी 15% की टारगेट लाइन है और ये 20% के ऊपर ही परफॉर्मेंस दिखा रहा है यहाँ पे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस समझते हैं। और प्रॉफिट एंड लॉस एक इनकम स्टेटमेंट होती है जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है कंपनी की। यहाँ पे इनकम और कंपनी के खर्च दोनों बताया जाता है और इससे हमें पता चलता है कि कंपनी का मुनाफे में या घाटे में है। तो हम देखेंगे 10 साल का चार्ट और ये समझे हैं, यहाँ पे देख सकते हो आप ब्लू कलर के बार्स आपको सेल्स के हैं और ऑरेंज कलर में आप देख सकते हो कंपनी का एक्सपेंसेस हैं। इसके जाने के बाद आप देख सकते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे नजर आ रहा है ग्रे कलर में। तो सारे टैक्सेस वगैरह सब जाने के बाद कंपनी नेट प्रॉफिट कितना बनाई है ये हमें देखने मिल सकता है। तो यहाँ पे हमें देखना जरूरी है कि कंपनी क्या हर साल अपना नेट प्रॉफिट ग्रो कर रही है या नहीं। यहाँ देख सकते हैं कि कंपनी लगातार अपने नेट प्रॉफिट को ग्रो कर रही है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा कम हो चुका है। और उसके बाद 21 में आप देख सकते हैं तो बहुत ही शानदार यहाँ पे परफॉर्मेंस नजर आ रहा है। अच्छा, ये नेट प्रॉफिट कंपनी कहाँ पे लगाने वाली है? कंपनी अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट कर सकती है या डिविडेंड्स के थ्रू शेयर होल्डर्स को दे सकती है, या कंपनी के पास अगर डेट है तो डेट यानी क्लियर कर सकती है, या फिर अपने रिजर्व्स को बढ़ा सकती है, या कोई भी कंपनी में कंपनी को एक्वायर कर सकती है। तो रिजर्व्स और बोरिंग्स भी देख लेते हैं कि कंपनी क्या अपने पैसे को बढ़ाया कितना है और डेट को कितना घटाया है। रिजर्व्स और बोरोइंग्स वैल्यू वाइज ये देखिए लगातार अपने कंपनी रिजर्व्स को बढ़ा रही है। और डेट देख सकते हैं, डेट भी घटता हुआ नजर आ रहा है पिछले 2 सालों में, और 19 और 20 में यानी बढ़ा है, डेट बढ़ा है, लेकिन फिर से 21 22 में घटा है। तो ये परसेंटेज वाइज भी हम एनालाइज कर लेंगे। अगर हम देखेंगे तो कंपनी के पास होना चाहिए 85% की रिजर्व्स, ये पिछले 2 साल में अचीव कर लिया है। और डेट की बात करेंगे तो कंपनी के पास डेट जिस शुरुआत में जितना था आज के उसके कंपेयर में अगर देखेंगे तो 7% ही है, यानी कंपनी डेट को भी रिड्यूस किया है। कैश फ्लो की बात करेंगे, कैश फ्लो से हम ये समझेंगे कि कंपनी और क्या उसके बिजनेस में री इन्वेस्ट कर रही है या नहीं। तो हम यहाँ पे देखेंगे ऑपरेटिंग कैश और कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग को हम दोनों को जोड़ लेते हैं, और जोड़ने के बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि कंपनी के पास अगर नेगेटिव नंबर आ रहा है तो ये जोड़ने के बाद तो इसका मतलब ये ठीक नहीं है कंपनी के लिए। अगर पॉजिटिव नंबर आया है तो ये ठीक है। तो यहाँ आप 2019 में देख सकते हैं कि एक बार नेगेटिव नंबर नजर आ रहा है, बाकी सब यानी पॉजिटिव नंबर ही है। आगे बात करते हैं रेशियोज की। ये कैपिटल एम्प्लॉयड जिसकी हम बात करते हैं, जो कंपनी में डेट और इक्विटी को मिला के जो इन्वेस्ट किए थे उससे कितना रिटर्न मिला है। हमें यहाँ देखना होगा 15% की हमारी टारगेट लाइन है, और इसका रिटर्न की बात करते हैं आरओसी की। अगर हम बात करते हैं तो सबसे लीस्ट 18% है और हाईएस्ट 50% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड नजर आ रही है, और पिछले 10 सालों में भी देखें टारगेट लाइन के ऊपर ही है। आगे बात करेंगे शेयर होल्डिंग की और समझते हैं कि प्रोमोटर्स के पास कितना है। तो 53% के आसपास प्रोमोटर के पास कंपनी के शेयर्स हैं, और उसके बाद अगर कंपेयर करेंगे तो पब्लिक के पास यानी 42% तक इस कंपनी में शेयर्स हैं। एफ और डी यानी बहुत ही ना के बराबर है, यानी 3 से 4% के आसपास है।
ऑल टाइम रिटर्न्स की बात कर रहा था। यही मैं आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि ये लॉन्ग टर्म में बनता है पैसा और उसके लिए इंतज़ार करना होगा। यहाँ देख सकते हैं बालाजी एमाइन्स, अगर आप 2007 में इन्वेस्ट किए होते तो ये ₹28 मिला होता और आज की रेट इस कदर के आसपास है, यानी तकरीबन 7,000 से ज़्यादा की रिटर्न ऑल टाइम मिली है। और 10 इयर्स का CAGR देखेंगे 49% की है। इसका मतलब ये है कि 10 साल पहले अगर आप इस कमरे में ₹10,000 लगाए होते तो आज उसकी रिटर्न यानी 49% से आपका पैसा बना होता 5 लाख तकरीबन 29,000 रुपया। कंक्लूजन पार्ट में हम आते हैं कि जितने भी हमने देखा था उसमें सेल्स वैसे एक्सपेंसेस बेहतरीन नज़र आया, सेल्स में भी ग्रोथ नज़र आ रही है, तो ये भी ठीक है। और ईयरली सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो पिछले 5 सालों में बहुत अच्छा से परफॉर्मेंस किया है और वो नीचे आने की वजह थी कोविड 2020 में। और ईयरली ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो पूरा 10 सालों में भी अच्छा से परफॉर्मेंस रहा है। और रिजर्व्स ऑफ बोरोइंग्स, यहाँ पे भी डेट बढ़ते हुए नजर आ रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न यानी उसमें 50% से ज़्यादा कंपनी के पास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करते हैं तो ये भी 10 साल से ऊपर, नहीं, टारगेट लाइन को 10 साल से ऊपर ही मेंटेन करते हैं आया है। आज के लिए इतना ही है। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो से कुछ सीखा होगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। आपके लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।